उठाए रखना, क्या उन्होंने देना जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शूला के पहनो तुम दुनिया में, शूला के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। एक दफा फिर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम दुआ मांगेंगे। और मेरे दुकान से परिवार से दुआ करें खुदा के खातमों के लिए। खुदा उनका इस्लाम के साथ खुदा के खातमों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। और उन तमाम तर लोगों के लिए जो अपने घरों में अभी तक निकल नहीं रहे, खुदा उनके भी साथ हो और अपने घर में आने का फजल करें। और दुआ करेंगे। कदूस मेहमान खुदा मसीह यीशु के खुदावंद नाम में खुदा एक बार फिर तेरी हज़ूरी में आते हैं। खुदा हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा महबूबों में तुझ जैसा कोई नहीं है। खुदा तेरी संते बेमिसाल है, तूने हमारे लिए तारीकी नहीं बल्कि रूह बोया है। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम तेरी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के हमने खुदा गुजरे दिनों में खुदा भरपूर अंदाज से खुदा तेरी इबादत की। खुदा तेरे खुदा जन्मदिन को खुदा बड़े जोश और बड़े जोश के साथ मनाया। खुदा हम तेरी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा कि तूने हमें एक बार फिर अपनी हज़ूरी में आने का फजल दिया। खुदा हमारे दिल बात तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदा बिलखुसूस खुदा तेरे खातमों को खुदा हम तेरी हज़ूरी में याद करते हैं। खुदा जिनको खुदा तूने यहाँ तक खैरियत से लेके आया। खुदा तूने अपने खातमों को खुदा से तंदुरुस्ती दी। खुदा अपने खून में अपने फसल में छुपाया। खुदा तेरे लोग खुदा तेरे कलाम की खिदमत करने के लिए खुदा तेरे लोगों के दरमियान आए हैं। खुदा इनके घरानों के लिए खुदा इनकी कलीसिया के लिए खुदा इनके सारे खुदा तलुकात के लिए खुदा तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा जो भी खुदा हमारी कलीसिया के लोग खुदा घर से नहीं आ चुके खुदा उनको खुदा में रूह कुदस की आग लगा दे। खुदा उनको कलाम की तेरे घर में आए, तेरे घर में आए, तेरे लोग तेरे घर में आए, तेरे घर तेरे लोगों से बाजा तेरा चला तेरे घर में ज़ाहिर ऐसा ही ऐसा ही के नाम से हम तेरी रूह की हजूरी को मांग लेते हैं। क्योंकि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। बड़ी आज़ादी के साथ तेरे लोग तेरी कोशिश करते हैं और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वालों को देते हैं। सारी बातों में सारे कामों में हमारी बड़ी सहायता करना। जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे रहे तेरा कुदरत से पल भी हमसे जुदा होने ना पाए। और तेरा ये नाम ही हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। सारी बातों में सारे कामों में बड़ी रहनुमाई करना। बस मेरी छोटी सी मिनट को सुनना कबूल कर
कुछ मांगते पाले की अंतर्गत जला दी और कदूस नाम लेकर आमीन। खुदा की तारीफ में कवायद के साथ मिलकर खुदा की प्रशंसा करें। चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, हस पैरों दे दिल, हस पैरों दे दिल शिफावा पाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, हस पैरों दे दिल, हस पैरों दे दिल शिफावा पाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, हर पासे हुणे फुल्लां गया सवेरा, इस धरती ते रब ने लाया डेरा, हर पासे हुणे फुल्लां गया सवेरा, इस धरती ते रब ने लाया डेरा, सुतियां तदीरा शाफी, सुतियां तदीरा शाफी ओयान जगाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, हस पैरों दे दिल, हस पैरों दे दिल शिफावा पाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, अखियां नू जदों शाफी तेरी दीद होई, देखे सूरत तेरी ताबीद होई, अखियां नू जदों शाफी तेरी दीद होई, देखे सूरत तेरी ताबीद होई, डुबियां बेड़ियां शाफी, डुबियां बेड़ियां शाफी ओयान मचाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया ने, चरनी वल्लों जदों हवावाया
हालेलुया। खुदा की तारीफ से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे फसल में कोई भी गीत या मजबूर जो भी गाना चाहते हैं वो गाती है। आज एक बारात शादी है, बारात पे कुछ लोग चले गए हैं और वैसे भी क्रिसमस मना के लोग थक जाते हैं क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है और मेरा ख्याल है इसलिए घरों से जो है निकलना पसंद नहीं करते, तो भी हम खुदा का शुक्रिया। हालेलुया। अज रज रज खुशियाँ मनाओ, अज रज रज खुशियाँ मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया यसू आया, आया के दुनिया के यसू आया। आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। जिस चरनी दा भाग जगाया है, दिल विच तेरे ओ रैन ले आया है। जिस चरनी दा भाग जगाया है, दिल विच तेरे ओ रैन ले आया है। अज दिल दियां गलियां सजाओ, अज दिल दियां गलियां सजाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। कच्ची मिट्टी दे लेख सजाए ने, दुनिया च रब ने डेरे हुण लाए ने। कच्ची मिट्टी दे लेख सजाए ने, दुनिया च रब ने डेरे हुण लाए ने। आज घर घर जश्न मनाओ, आज घर घर जश्न मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। दूतर शाते खुशियाँ मनांदे ने, फुल्लां नाल लोकी हुणे रस्ते सजांदे ने। दूतर शाते खुशियाँ मनांदे ने, फुल्लां नाल लोकी हुणे रस्ते सजांदे ने। बड़ी खंजरी ते ढोल बजाओ, बड़ी खंजरी ते ढोल बजाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आज रज रज खुशियाँ मनाओ, आके चरनी दे विच विच जाओ के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया, आया के दुनिया ते यसू आया। हालेलुया। हम खुदा का शुक्रिया अदा करके आज खुदा के अजीम खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस तरह हमारा कल्चर है कि हम अपने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं,
तो मैं उनके खादम जो आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में खिदमत कर रहे हैं और साथ साथ गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे हैं और साथ में खिदमत भी कर रहे हैं, भाई अमजद, हम उनको आज बुटर प्रेस्बिटेरियन चर्च में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और मैं चाहूँगा भाई खादर आएंगे और उनको माला पहना के चर्च में खुशामदीद कहेंगे। इनका तल्लक जो है वो ये जो लिया का इलाका है, डेरा गाजी खान इस्माइल वगैरह वहाँ से है और आजकल यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। इनका भी बहुत बड़ा टूरिस्ट गाँव है, ये मेरा गाँव बहुत बड़ा गाँव है और वहाँ से आजकल ये सियालकोट में खिदमत कर रहे हैं। भाई प्लीज जोर से ताली। इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं और जितने भी चर्चिज बनते हैं वहाँ पे नक्शा जात ये फ्री बनाते हैं। और मेरा जो चर्च मनु क्षेत्र में बना, ना सिर्फ इन्होंने वहाँ पे नक्शा बनाया फ्री, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने काम किया, इन्होंने लेबर भी दी, इन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया। फिर हमारा चर्च नंदीपुर में बन रहा है, ज़ेरे तमीर है, उसका भी नक्शा इन्होंने बनाया। और भी बेशुमार जहाँ भी चर्चेज बनते हैं, खुदा का घर बनता है, ये उसका नक्शा फ्री बनाते हैं और साथ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये एक बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं और इनकी अपनी लेबर भी है और इनके अपने 4 भाई जो है वही मिस्त्री हैं। इनकी घर की लेबर जो है इनके लिए जोर से तालियां बजाएं। लेबर बड़ी महंगी है, मजदूर मिस्त्री बहुत महंगे है, लेकिन जब हमारा मनु क्षेत्र में चर्च बना तो इनके भाइयों ने कहा कि भाई साहब हम यहाँ पे बिल्कुल इनके मामू जी हैं वो भी इसी शोबे से वाबस्ता है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फ्री काम करेंगे और उन्होंने वहाँ पे दिलो जान से खिदमत की और 2 माह के अंदर अंदर हमारा चर्च जो है वो मुकम्मल हो गया। फास्ट तरीन तेज तरीन चर्च बना और इतनी जल्दी चर्च पूरे इलाके में मैंने कभी नहीं देखा किसी जल्दी चर्च बनता हुआ जितनी जी। हाँ जी, और खुदा के खादम की जो खिदमत है ये क्रिश्चियनों में कम और मुसलमानों में ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाते हैं, मुसलमान लोग इनको बुलाते हैं। और ये जो हमारे चर्च में मनु क्षेत्र में टाइल लगी थी, टाइल पत्थर ये एक मुस्लिम फैमिली थी उन्होंने लगाई थी और जो मिस्त्री थे वो भी मुस्लिम थे और उन्होंने भी वो इक्लीसिया के लिए थे या वहाँ पे दुआ करने के लिए जाते थे उनके पास और फिर उन्होंने हमारे चर्च में वो टाइल पत्थर का काम भी किया। हम भाई टीम की सारी सर्विसेज को खुदा करके रखते हैं और दुआ को है कि खुदा अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम खुदा के खात्मों के लिए दुआ करेंगे और इसके बाद फिर हम खुदा के कलाम को मुबश्शिर इंजील भाई अमजद से खुदा के कलाम को सुनने की बात है। एडर साजिद साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे आज के कलाम के लिए खुदा के खात्मे।
आए हम झुकें और दुआ मांगें इस ईमान के साथ कि खुदा के मुँह की बातों को उसके बंदा उसके खादम के वसीला से हम सुने, अपने दिल की ज़मीनों को अपने खुदा के सामने उसके मज़बा पर रखें, ताकि उसके कलाम का जब बीज बोया जाए तो हमारे दिल की ज़मीनों पर फलदार साबित हो। कदूस 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 शुक्रफाय तेरा शुक्र की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है, बुजुर्गी के लायक है, अशफत के लायक है। प्यार से बड़े खुदा हम तेरा शुक्र की तारीफ़ करते हैं कि तूने आज का पाक शब्द हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, ताकि तेरे घर में आकर खुदा तेरी हमदो सताइश करें, तेरे खुदा जलाल को जाहिर करें और तेरे कलाम को सुनने वाले बने। तेरा शुक्र की तारीफ़ करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये बख्शा कि तेरे फजल को, तेरे कलाम को, तेरे खुदा मुँह की बातों को सुनने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों को खुदा तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। जितनी रूहें खुदा तेरी हजूरी में मौजूद हैं खुदा तो इनको नाम बनाम बड़ी बरकत बख्शा, क्योंकि इन्होंने तेरे हुक्म को मानते खुदा अपने सारे काम काज को छोड़ा और तेरे पाक शब्द को माना और तेरे घर में आए खुदा, ताकि तेरे घर में आकर तेरे जलाल को देखे खुदा। शुक्र, तेरी तारीफ हो। प्यार से तेरे खुदा हम तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए खुदा तेरे झुककर तुझसे दुआ मांगते हैं खुदा, जिसको तू खुदा बड़े सफर से खुदा सलामती से खुदा अपने लोगों में लेके आया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा, जो तेरे इंजील की बशारत को खुदा तेरे लोगों में लेके आया खुदा। तो अपने खादम को बड़ी बरकत बख्शना, सर के चांदी से लेकर पांव के तलवे तक खुदा छूना, तेरे पाक रूह का साया तेरे बंदा पर, तेरे खादम पर मांग लेते हैं खुदा। जब तेरा खादम तेरा पाक कलाम सुनाए तो खुदा बहुत सी रूहें नजात पाए खुदा, क्योंकि तेरे कलाम से नजात है खुदा। ऐ प्यार से बड़े खुदा तो अपने बंदा को लफ्ज़ों का है खुदा इस्तेमाल करने का तरीका अता करना खुदा, ताकि जब तेरे लफ्ज़ खुदा तेरे खादम के मुंह से निकले तो खुदा बहुत सी जिंदगियां खुदा हालेलुया का नारा लगाने वाले बने, होशना का नारा लगाने वाले बने खुदा। ऐ प्यार से बड़े खुदा तो अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, इसे बड़ी बरकत बख्शना, ताकि तेरे कलाम को खुदा घर घर में, गाँव में, शहरों में, बल्कि मुल्कों में लेकर जाने वाले बने खुदा। तेरे इंजील की बशारत तब पूरी होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तेरे कलाम का खुदा बीज दुनिया के कोने कोने तक ना पहुँच जाए खुदा। प्यार से मेरे खुदा एक बार भी मिन्नत फरियाद करते हैं तो अपने खादम को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। ये सुनाज के नाम के वसीला से दुआ मांगते और पा लेते हैं। मैं दावत दूंगा मुबश्शिर इंजील भाई अमजद को कि वो आए और खुदा के कलाम को शेयर करें। आप सबकी भरपूर तारीफ। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आपको मेरी तरफ से प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी की तरफ से इफ्लाल बाइबल मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम। सबसे पहले तो मैं जनाब पादरी शमशाद परवेज साहब का टोटल कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं खुदावंद का जिंदा कलाम आप तक शेयर कर सकूं, और शुक्रगुजार हूँ खासकर पादरी साहब का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आप लोगों के दरमियान आया। जितने पास पादरी साहब ने मेरे बारे में बोले हैं, मैं ये तो बादशाह की मोहब्बत है, इनका प्यार है कि मैं इतनी दूर रहने के बावजूद भी हर हफ्ते में यहाँ हफ्ते में एक दो बार पादरी साहब से टेलीफोन पर रब्ता होता है और इनके साथ बातचीत होती रहती है। ये पादरी साहब की मोहब्बत है, प्यार है कि वो हमें इस तरफ लेकर आए। जब मैं सियालकोट में था तो मैं इतना लगन नहीं था, लेकिन जो भी पादरी साहब हमारे घर में आए, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार हमें इस तरफ ले आया कि खुदावंद की तरफ हम रजू हुए और आज इस काबिल हुए तो खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो हम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखें, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी दुआ करें।
आए हम खुदावंद के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल ज़ात आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, तो जो था तो है जो आने वाला है। ऐ खुदा दिल के था गहराई से हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, इस वक्त इस लम्हा इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और ऐ खुदा तूने सारा रास्ता हमारी निगरानी हिफाजत की। और ऐ खुदा ये सुनासरी अपने लोगों के दरमियान हमें लेकर आया। ऐ खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूँ कि आज मैं जब तेरा ज़िंदा कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ तो तेरे पाक रूह का मसा मांग लेता हूँ, तेरा रूह कुद्दस मांग लेता हूँ, ताकि तेरे पाक रूह की ममूरी से मसा हो जाऊँ। और ऐ खुदा ये सुनासरी तू लफ्ज़ों की तरतीब मुझे अता करना, क्योंकि ऐ खुदा बाप तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। ऐ खुदा बाप मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ मांगा सो पा लिया, सब कुछ मांगता हूँ तेरे मीठे जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि क्रिसमस का सीज़न भी है तो इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि ये नजात भी है और क्रिसमस का सीज़न के हवाले से भी इसमें सारा होगा। नए अहदनामे से जिदे नए अहदनामा यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरफूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, ये आयत कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे की एक कुलीदी आयत समझी जाती है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, क्यों भाई साहब, नए अहदनामे में ये एक कुलीदी आयत समझी जाती है। ये आयत जो है पूरे जो हमारा नया अहदनामा है उसमें ये एक मरकज़ी आयत समझी जाती है। लेकिन मेरे नज़दीक इसमें जो लफ्ज़ बख्शिश है वो इस आयत का मरकज़ है। वो लफ्ज़ बख्शिश जो है इस आयत में कुलीदी लफ्ज़ है। बख्शिश वो लफ्ज़ होता है जो हम किसी को कोई चीज़ बख्श देते हैं, जो हम चीज़ किसी को गिफ्ट कर देते हैं, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में आके हम वो चीज़ किसी को बख्श देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो ये देखें कि खुदा ने अपने जिगर का टुकड़ा, खुदा ने हमें कोई सोना चांदी नहीं दिया, खुदा ने हमें किसी और चीज़ को नहीं दिया, खुदा ने हमें वो चीज़ दी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अजीज़ों, आज वो वक्त है कि जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर खुदा हमसे इतनी मोहब्बत रखता है तो हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्या हमने अपने दिलों को, अपने आप को कभी इस बारे में सोचा है, अपने आप को इस बारे में टटोला है, अपने दिलों को में हमने कभी इस ख्याल को जांचा है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा से कितना प्यार रखते हैं कि जिसने अपने दिल का टुकड़ा, अपनी जान का टुकड़ा हमारे लिए बख्श दिया। क्या हमने कभी अपने ख्याल में इसको बात को लाए हैं? क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? दुनियावी ख्यालों में चले जाएं, अगर हम किसी से कोई बेटा या बेटी लेके पालते हैं 2 या साल बाद या 3 साल बाद वो उनसे वापस ले लेते हैं और कोई ना के उस बच्चे की माँ ही कह देती है ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर, इनसे वापस ले लो, ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद वो कह देते हैं जी हमारा बेटा हमें दे दो, हमारी बेटी हमें दे दो वापस, आप उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने तो ऐसा नहीं किया, खुदा ने तो बख्श दिया कि इस पर ईमान लेकर आओ, क्योंकि खुदा को पता था कि यही अपने लोगों को गुनाहों से निकालेगा। और सिर्फ बख्श ही नहीं दिया बल्कि उस पर जिम्मेदारी भी डाल दी। अब जिम्मेदारी कौन सी डाली है, आए मेरे साथ देखते हैं। हम देखेंगे जिम्मेदारी के हवाले से यशायाह नबी का सीफ़ा उसका 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत।
जहाँ पर यह मरहूम लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीम, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा और उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। हम देखते हैं कि अब सिर्फ खुदा ने हमें ये एक बेटा नहीं बख्श दिया, बल्कि सारी ज़िम्मेदारी, कुल कायनात की ज़िम्मेदारी उस पर लगा दी है। दुनिया में कई नबी आए, कई पैगंबर आए, कई सूरमे आए, किसी को खुदा ने ये ज़िम्मेदारी नहीं दी कि वो सल्तनत करेगा। सल्तनत की सारी ज़िम्मेदारी इस पर होगी, इकबालमंदी इस पर होगी। सिर्फ एक बात खुदावंद यीशु मसीह है जिसको खुदा ने ये शर्फ बख्शा, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। किसी को खुदा ने ये नहीं कहा कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद को शर्फ हासिल हुआ। किसी को सल्तनत का मालिक नहीं बनाया गया। सारे नबी पैगंबर आए, अपना वक़्त पूरा करके चले गए, बाद में उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। सिर्फ हमारा ज़िंदा खुदावंद खुदा है जिसको ये शर्फ हासिल है और रहेगा। जितनी देर तक दुनिया है उसको ये शर्फ हासिल है। गैर अक़वाम भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि वो ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा था। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। हमें गैर कौमों के दरमियान इस कलाम को फैलाना है, गैर कौमों को बताना है कि हमें किस तरह मसीह खुदावंद के पैरोकार बने हुए हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा मसीह खुदावंद ही हमें गुनाहों से निजात बख्श देता है। खुदा तो ऐसी मोहब्बत इंसान से रखता है, और हम क्या करते हैं, हम खुदा से कैसी मोहब्बत रखते हैं। हम तो लालच में आकर अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, अपने दीन को ही बेच देते हैं। हम मुकर जाते हैं कि हम मसीही हैं। हमें जहां हमारा फ़ायदा नज़र आता है हम वहां अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने दीन को बेच देते हैं। ज़रा नहीं सोचते कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया, हम अपने खुदा को ही बेच देते हैं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि खुदा ने हमारे लिए जो काम किया हम उसका थोड़ा सा भी करें? नहीं, हम तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं। हम कहते हैं खुदा का ठीक है, बाद में कह देते हैं कि जी ये खुदा की तरफ से ऐसे हुआ था। भई आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। खुदा ने तो आपसे मोहब्बत की है, खुदा ने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। खुदा ने तो ऐसी मोहब्बत आपसे रखी है। हम क्या मोहब्बत करते हैं? हमारे अंदर तो खुदा के लिए वो मोहब्बत ही नहीं जो खुदा हमसे करता है। और फिर हम कहते हैं कि हम पे मुसीबतें, आफतें, परेशानियां आती हैं। अगर हम खुदा के साथ सच्चे दिल से चलें, अगर हम खुदावंद के साथ प्यार करें, खुदावंद की मर्ज़ी को जानें, तो हम परेशानियों से निकल सकते हैं, हम बाहर आ सकते हैं। गैर अक़वाम हमसे ज़्यादा इस बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हम इस बाइबल मुक़द्दस पर ईमान ना लाएं हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और हमारे घरों की क्या हालत है कि बाइबल मुक़द्दस तो है हमारे घरों में, लेकिन पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। बाइबल मुक़द्दस को तो हमने बड़ा ढांप के रखा हुआ है, कब्र में करके रखा हुआ है, लेकिन उसको खोल के नहीं कभी देखा कि उसके अंदर लिखा क्या है। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम गैर अक़वाम के सामने बात कर सकेंगे, तभी हम इस दुनिया में इन लोगों का सामना कर सकेंगे। मेरे अजीज़ों, आज ये वक्त है, हमें इस बात की ज़रूरत है, हमें बाहर निकलना है, हमें अपने अंदर बेदारी लानी है। सिर्फ ये नहीं है कि पादरी साहब ने कह दिया कि संडे को चर्च आना है, कि सुबह उठ के सिर्फ चर्च आ गए। पादरी साहब तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या आपने कभी पादरी साहब के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है? क्या आपने कभी पादरी साहब के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी किया है? उन्हें तो खुदा ने चुन लिया,
खुदा का खादम बनाकर आप लोगों के दरमियान भेज दिया। क्या आपने अपना फ़र्ज़ कभी पूरा किया है? मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। हम अपने खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। हम ईमान लाएं, अपने ईमान में मजबूत और मजबूत होते जाएं, तो हम निजात पाएंगे। मसीह खुदावंद हमें हमारी दुआओं के वसीला से नहीं मिला, ये उसकी मोहब्बत, उसका प्यार है कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया ताकि हम निजात पा सकें, और उसी की निजात के वसीला से हम आज तक यहाँ पर हैं। और उसने सिर्फ निजात ही नहीं हमें दी, उसने हमारे सारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। हमारी खातिर उसने क्या क्या दुख सहे, सलीबी मौत सही, ताकि उसके लहू बहाने से हमारे गुनाहों का कफारा हासिल हो, हमें गुनाहों से खलासी बख्शी। हम किस दौर से गुज़र रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। अगर हम आज से 2000 साल पीछे चले जाएं तो बुत परस्ती थी, और आज भी है। यहूदियत में देखें कि वो किस तरह बुत परस्ती करते थे, और मसीहियत वहाँ पर कैसे फैली। और आज मसीह खुदावंद के बाद आज तक कोई ऐसा नबी या ऐसा कोई पैगम्बर और ना कोई ऐसा सुरमा आया है और ना आएगा। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ना कोई ऐसा पैगम्बर, नबी, सुरमा आया है और ना आएगा। और मेरा ये ईमान है कि जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं उन पर कोई आफत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ नहीं आ सकती। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस के हवाले से मैं एक और अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगा, जिसकी गवाही मेरे ख्याल हमारे पास्टर साहब भी जानते हैं। इन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआ की थी। मेरी टेस्टमनी ये है कि जो ही कोरोना का स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पादी साहब ने जैसे बताया मेडिकल से है, तो मुझे कोरोना हो गया था। मुझे खुद कोरोना हो गया था और मैं तकरीबन 1.5 माह क्वारंटाइन रहा हूँ। और मुझे इस तरह का कोरोना हुआ था कि मैं अपने बेड पे था, और जब मुझे खांसी होती थी तो मैं ऐसे अपने बेड से उछलता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि मुझे अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, इस कदर का मुझे कोरोना हुआ था। लेकिन जो ही पादरी साहब को पता चला कि मुझे कोरोना हुआ है, पादरी साहब ने मेरे लिए दुआ की, कलीसिया में मेरे लिए दुआएं कराई गई। मुझे पता नहीं, मेरी सोच से ज़्यादा मेरे लिए दुआएं हुई। मेरी मिसेस ने रोज़े रखे, इस शदीद कदर मुझे कोरोना हुआ था। लोग हमें यही कहते थे कि हमने तो आज तक सुना है कि जिसको कोरोना हुआ है वो बचा नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता था कि लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि मौजज़ा कैसे होता है, क्या होता है मौजज़ा? लेकिन जब मसीह खुदावंद ने मुझे मौत के मुंह से निकाल के यहाँ तक ले गया, तब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ा हुआ है। यह खुदावंद पर ईमान रखने का नतीजा है। खुदावंद पर अपना आप छोड़ दो, दुनियावी ख्यालों को छोड़ दो। जब आप दुनियावी ख्यालों को छोड़कर मसीह खुदावंद की तरफ आ जाएंगे, इस कलाम मुक़द्दस की तरफ आ जाएंगे, तो आपको दुनियावी चीज़ें खुद ब खुद मिलती जाएंगी। दुनियावी चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगी। आप कलाम मुक़द्दस के पीछे भागें, दुनियावी चीज़ें आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगी। अगर आप दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो कलाम मुक़द्दस आपसे दूर हो जाएगा, और जब कलाम मुक़द्दस आपसे दूर हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी जो रूह कुद्दस से खाली हो जाएगी। और जब रूह कुद्दस से खाली हो जाएंगे तो आप बिल्कुल नकमे नकारा हो जाएंगे। तो क्या आप नकमे नकारा बनना चाहते हैं या रूह कुद्दस की ममूरी से मसा होना चाहते हैं? ये फैसला आपका है। आज आपने अपने दिलों में सोचना है, कलाम मुक़द्दस पर गौर करना है कि हमें किस तरह की ज़िंदगी चाहिए। आया हमें मसीह खुदावंद के साथ चलना है या दुनियावी ख्यालों में रहना है, दुनियावी ख्यालों में खोकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस तो यही कहता है
कि इस पर अमल करें, कलाम मुक़द्दस को खोलें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, इस पर गौर व फिक्र करें तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सारा सारा दिन शराब में धुत रहते थे, लेकिन जो ही उन्होंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। ये ज़िंदा किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं है। लोग कहते हैं बाइबल तब्दील हो गई है, बाइबल तब्दील नहीं हुई, बाइबल को पढ़ने वाला तब्दील हो गया है। जो बाइबल को पढ़ता है उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, जो कलाम को पढ़ता है उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। मेरे अजीज़ों, आपसे गुजारिश है कि आप इस बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, इस बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें। सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ना और मुतालिया करना, इन दोनों में फ़र्क है। बड़ी किताबें भी जाती हैं, बुक्स पढ़ी जाती हैं, लेकिन जो मुतालिया करते हैं उनको पता चलता है कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है, बाइबल मुक़द्दस में क्या चीज़ें हैं जिनको हमने सीखना है। आज के इस कलाम के वसीला से मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। नहायत बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदा तूने आज के इस कलाम के वसीला से अपने लोगों के साथ मुझे ये अल्फाज शेयर करने का मौका दिया। और खुदा बाप, मेरा ये ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से लोगों ने बरकत पाई है। और खुदा बाप, हमें आइंदा के लिए भी तैयार करना ताकि तेरे लोगों तक तेरा कलाम शेयर कर सके। खुदा बाकी मादा प्रोग्राम के लिए मिन्नत करता हूँ कि खुदा ये सुनासी तो सारे प्रोग्राम में अपनी निगहबान हिफाजत रखना, अपने पाक रिश्तों के पहरे में रखना। खुदा बाप, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगता हूँ प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू खुदा के खादम के लिए ज़ोर से तालियां बजाएं। उनके कलाम के लिए जो खुदा के बंदे ने आज हम तक शेयर किया, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और भाई कलीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो खुदा के खादम को इतनी सर्दी में यहाँ तक लेके आए हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। भाई कलीम आपके भी हम खुदा की तारीफ़ में क्वायर के साथ मिलकर कोई गीत गाएंगे और खुदा की प्रस्तश करेंगे और अपने हदिया नजराने खुदा के आगे पेश करेंगे। मसीदा रहेगा नाम सदा देकर, मसीदा रहेगा अलग सूरत रहेगा, रहेगा आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं चाहूँगा खुदा के खादम मुबशर अंजील भाई कलीम दुआ में रहनुमाई करेंगे इस इख्तितामी दुआ के लिए, कलीसिया के लिए, मेरी फैमिली के लिए और खुदा के खादम भाई अमजद के लिए दुआ करेंगे। दुआ करें। खुदावंद कादर मुतलक ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ इस्राएल के कद्दूस, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तूने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया,
जिसने कोहे कलवरी पर अपना बेशकीमत लहू बहाया, हमें अपने कीमती खून से ख़रीदा। आज की प्यारे खुदावंद जितनी भी कलीसिया, जितने प्रस्तार तेरे हजूर हाजिर हैं, प्यारे खुदावंद उन सबों के लिए दुआ मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि प्यारे खुदावंद जिस तरह तू पहाड़ों की चोटियों को बर्फ़ से छुपा देता है, आज प्यारे खुदावंद अपने लहू को डेल और प्यारे खुदावंद हर एक को प्यारे खुदावंद उसके ईमान के मुताबिक मुलब्बस कर, ताकि प्यारे खुदावंद वो तेरे लहू का लिबास पहन कर प्यारे खुदावंद तेरे घर में से जाए, ताकि प्यारे खुदावंद जब कभी प्यारे खुदावंद उसकी ज़िंदगी प्रॉब्लम में आए तो प्यारे खुदावंद वो लिबास जो तेरे लहू का हो प्यारे खुदावंद उसे बचाने वाला हो सके। ऐ खुदावंद आज के सारे कलाम के लिए जो प्यारे खुदावंद तेरे खादम के वसीला से सुना गया, प्यारे खुदावंद 100 का 100 गुना फलदार साबित हो, ताकि प्यारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ नजात की तलबगार हों और वो भी प्यारे खुदावंद तेरी नजात की तलबगार हों। ऐ खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ पादरी साहब के लिए, प्यारे खुदावंद उनके घराने के लिए, उनके घराने के साथ साथ चल, ताकि प्यारे खुदावंद तेरा नाम इस रूहे ज़मीन पर मुबारक हो। प्यारे खुदावंद जिस तरह पादरी साहब और उसका घराना अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में बढ़ता चला जाए, इसी तरह ईमानदारी, परहेजगारी और पाकीज़गी में बढ़ता चला जाए। और मेरे खुदावंद जितनी रूहें यहाँ मौजूद हुई हैं, मेरे खुदावंद इनको सारी उन बीमारियों से बचा जो प्यारे खुदावंद दुश्मन इब्लीस और शैतान की तरफ से आती हैं। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि दुश्मन इब्लीस और शैतान की आंखें चुन दिया जाएं, उसके होंठ सुल जाएं, उसकी ज़ुबान कुंद हो जाए, उसका जहन मौक हो जाए, उसके हाथ पैर टांगे बाजू तोड़ मरोड़ कर मफलूज करके प्यारे खुदावंद आग और गंध की झील में नहीं बल्कि थागड़े में गिराया जाए, ताकि तेरे लोग आज़ाद तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें। और तू जो जलाली खुदा है, हमारी सब दुआओं, मिन्नतों और इल्तिजाओं, फरियादों और मुनाजातों को सुने। ऐ खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, तू मशरक़ से, मगरब से, शिमाल से और जनूब से अपने लोगों के लिए अपने पाक फाइटर फरिश्तों को भेज, ताकि प्यारे खुदावंद वो तेरे लोगों की हिफाजत करने वाले बन सकें और तेरे लोगों के काम काजों में प्यारे खुदावंद बरकत अता करने वाले बन सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की शराकत और रफ़ाकत हज़रत जमात के साथ के घरानों खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह से, आमीन। खुदा को बरकत दी। बात खत्म हो चुकी है, अब सलाम की से जा सकते हैं। Thank you.